दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन में। तो ग्रो एजुकेशन में आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं वर्णों के समूह को। क्वेश्चन नंबर 2, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना कहलाता है, क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। ठीक है, सारांश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सुवाच्य का सही अर्थ है। तो सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुपठनीय लेख। सुपठनीय लेख सुवाच्य का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक की श्रेष्ठ प्रविधि है। तो कौन सी श्रेष्ठ प्रविधि है? प्रश्न विधि। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। तो कौन सी विधि है? वार्तालाप। वार्तालाप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। तो कौन सा आधार होता है बाल्यावस्था में भाषा सीखने का? अनुसरण। अनुसरण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दुख की अनुभूति। दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना है, क्या है? ध्वनि व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना रचना है? किसकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 9, गीतांजलि के रचनाकार है। तो गीतांजलि के कौन रचनाकार है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 10, गोदान के लेखक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग प्रख्यात में? प्र। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कितनी कृत प्रत्ययों की संख्या? 42। 42 कृत प्रत्ययों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुर है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 15 क्वेश्चन है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में वी। चुरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है चुरायु में? चिर। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में निर। क्वेश्चन नंबर 19, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय प्रत्यय कौन सा है? ला। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे अंकिचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो व्यतीत हो गया हो। जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। ठीक है, अतीत कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका जिसकी था ना मिले। जिसकी था ना मिले उसे क्या कहते हैं? अथाह। क्वेश्चन नंबर 23, रात में पहरा देने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? यामिक। क्या कहते हैं? रात में पहरा देने वाले को यामिक। क्वेश्चन नंबर 24, जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 25, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? शुभारंभ करना। शुभारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 26, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ काफी प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 27, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना। क्वेश्चन नंबर 29, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? घबराना। क्वेश्चन नंबर 29, टका सा मुंह लेकर रहना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शोरसेनी से। किससे? शोरसेनी से। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1956 में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बघेली बोली का किस उपभाषा से संबंध है? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी बघेली बोली। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। तो कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत से जन्मी है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई है।
क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? यानी कि अंग अंग। क्वेश्चन नंबर 38, अ वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कंठ तालु वर्ण, कंठ तालु। क्वेश्चन नंबर 40, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो किसकी ध्वनियाँ है? अरबी फारसी ध्वनियाँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।